एक प्यारा सा दिखने वाला खिलौना जिसके पीछे छिपा हो एक भयानक अनसुलझा राज। आज हम बात करेंगे लाबू डॉल की उस डरावनी कहानी की जो मासूमियत के पीछे छिपे खौफ को सामने लाती है। तो सवाल यही है, क्या एक प्यारा मासूम सा दिखने वाला खिलौना सच में जानलेवा हो सकता है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले, क्या ये गुड़िया वाकई शापित है? फिर हम जानेंगे मेलिन की कहानी। उसके बाद देखेंगे कि खतरे के संकेत क्या थे और कैसे ये एक छोटी सी घटना पूरी दुनिया में फैल गई। हम ये भी देखेंगे कि क्या इसका किसी पज़ुज़ू नाम के दानव से कोई लेना देना है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, ये सब सिर्फ अफवाह है या इसमें कोई सच्चाई भी है? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, लाबू डॉल्स जो है वो दुनिया भर में बहुत मशहूर है। लोग इन्हें बड़े शौक से जमा करते हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इन्हीं में से कोई एक गुड़िया शापित निकल जाए? बस यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी की तरफ ले जाता है। एक ऐसा खिलौना जिसे हर कोई पसंद करता है, उसके पीछे एक इतना गहरा, इतना भयानक राज। और हमारी कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो अब कहानी के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं मेलिन। मेलिन शंघाई की एक खिलौनों की दुकान में काम करती थी। बहुत ही सीधी साधी प्यारी सी लड़की। उसे ना गुड़िया इकट्ठा करने का बहुत शौक था और वो अपने परिवार का हाथ बटाने के लिए एक छोटे से गांव से इतने बड़े शहर आई थी। तो एक दिन क्या हुआ, दुकान पर एक स्पेशल लिमिटेड एडिशन लाबू डॉल आई। एकदम सुनहरे बाल, नीली नीली आंखें और बड़ी सी प्यारी सी मुस्कान। मेली ने जैसे ही उसे देखा, बस देखती ही रह गई। पहली नजर में ही उसे उस गुड़िया से प्यार हो गया था। पर उसे क्या पता था कि उस मासूम से चेहरे के पीछे एक डरावनी हंसी, खूनी हाथ और एक शैतानी ताकत छिपी हुई थी। और खतरे की पहली घंटी तो तुरंत ही बज गई। मेलिन का एक प्यारा सा कुत्ता था, बाओ। वो आमतौर पर ना सारे खिलौनों के साथ खेलता था, पर जैसे ही उसने इस गुड़िया को देखा, वो बुरी तरह से भौंकने और गुर्राने लगा। ये बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि बाओ ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। और बस वो तो सिर्फ शुरुआत थी। उस गुड़िया के घर आने के बाद एक के बाद एक अजीब और भयानक घटनाएं होने लगी और ये सिलसिला तेजी से बढ़ता ही चला गया। सिर्फ पहले 3 दिनों में ही मेलिन की पूरी जिंदगी जैसे तहस नहस हो गई। देखिए, पहले दिन गुड़िया घर आई। दूसरे ही दिन, जो मेलिन हमेशा इतनी शांत रहती थी, उसका ऑफिस में एक ग्राहक पर पता नहीं कैसे गुस्सा फूट पड़ा और नतीजा, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसी रात उसे एक बहुत ही भयानक सपना आया, एक लाल रंग का शैतानी जीव। और तीसरे दिन जो हुआ, उसने मेलिन को तोड़ कर रख दिया। उसका प्यारा कुत्ता बाओ उसे मरा हुआ मिला। और जब मेलिन उस खौफनाक सपने से जागी, तो जो उसने देखा, उससे तो उसके होश ही उड़ गए। वो लाबू डॉल, जिसे उसने सोने से पहले अलमारी के ऊपर शेल्फ पर रखा था, वो उसकी छाती पर बैठी थी। सोचिए जरा, उस एक पल में उसके लिए सपने और हकीकत के बीच का फर्क पूरी तरह खत्म हो चुका था। और फिर जब उसने अपने प्यारे बाओ की पूरी तरह से नोची हुई लाश देखी, तब मेलिन को एक भयानक सच का एहसास हुआ। उसे साफ समझ आ गया था कि ये लाबू डॉल कोई आम गुड़िया नहीं है। मेलिन की कहानी वाकई बहुत डरावनी है, पर असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब उसे पता चला कि वो अकेली नहीं है। ये डर सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, बल्कि ये तो एक वैश्विक घटना बन चुकी थी। तो घबराकर मेलिन ने इंटरनेट पर इसके बारे में खोजना शुरू किया और जो उससे मिला वो हैरान करने वाला था। दुनिया भर से ऐसी ही डरावनी रिपोर्टें आ रही थी। लोग लिख रहे थे कि उनकी लाबू डॉल्स उन्हें काट रही हैं, किसी की नौकरी अचानक चली गई, कोई बिना किसी वजह के बीमार पड़ गया, या फिर किसी के परिवार में या पालतू जानवर की मौत हो गई। और सबसे अजीब, सबसे डरावनी बात ये थी कि इन गुड़ियों को नष्ट करने के बाद भी ये पता नहीं कैसे वापस आ जाती थी। अब इन सबसे तंग आकर मेलिन ने फैसला किया कि वो इस चीज को खत्म करके ही रहेगी। उसने एक आखिरी बेताब कोशिश की। उसने उस गुड़िया को आग लगा दी और जब वो जलकर राख हो गई, तो उस राख को पास की एक नदी में बहा दिया। उसे लगा कि शायद अब ये श्राप खत्म हो गया। लेकिन इस कहानी का अंत बहुत ही भयानक और दुखद था। अगली ही सुबह मेलिन अपने घर में मृत पाई गई और उसके शरीर के ठीक बगल में वही लाबू डॉल बिल्कुल सही सलामत वैसे की वैसी ही पड़ी थी। तो आखिर ये है क्या? इस गुड़िया के पीछे की शक्ति क्या है? अब यहीं पर कुछ थ्योरीज सामने आती हैं जो इसे एक बहुत ही पुराने प्राचीन दानव पज़ुज़ू से जोड़ती हैं।
अच्छा, तो ये पज़ुज़ू है कौन? पज़ुज़ू जो है वो प्राचीन मेसोपोटामिया की कहानियों का एक बहुत ही ताकतवर दानव है। उसे हवा के राक्षसों का राजा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि वो अपने साथ अकाल और टिड्डियों का कहर लाता था। तो थियोरी ये है कि ये जो लाबू डॉल है वो उसी बुरी शक्ति का एक नया रूप है। तो हम फिर से उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं, ये सब क्या है? क्या ये सिर्फ एक इंटरनेट पर फैली अफवाह है, एक अर्बन लेजेंड है, या फिर इस डर के पीछे वाकई कोई हकीकत है? देखिए, चाहे ये जो भी हो, इसके असल दुनिया में नतीजे देखने को मिले हैं। मेलिन जैसी कहानियों की वजह से इंटरनेट पर इतना डर फैल गया कि कई देशों ने तो कथित तौर पर इन लाबू डॉल्स की बिक्री पर बैन ही लगा दिया। बात यही खत्म नहीं हुई, कुछ जगहों पर तो इन गुड़ियों से बुरी आत्मा को निकालने के लिए, जिसे एक्सॉर्सिज्म कहते हैं, पादरियों तक को बुलाया गया। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक वायरल होती कहानी और एक असली अलौकिक खतरे के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर कहाँ होती है? इस बारे में